जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी ने मुझे सेवा दे रखी है। मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं जब सुबह उठी तो पहले तो मैं ठीक थी और मैंने जो है चाय वगैरह बनाई और दूध वगैरह भी लिया और सारा कपड़े भी बाहर डाले, तब तक मैं ठीक थी। संगत जी, अचानक से जब मैं बाहर गई, थोड़े से कपड़े और पड़े थे वो डालने के लिए, तो संगत जी मेरी लोअर बैक में ना इतनी मुझे ऐसा लगा जैसे दर्द हो रहा है। तो मैं ना अंदर आई, अंदर आके मेरे से झुका ही ना जाए, बड़ी मुश्किल। मैं कहा गुरु जी ये क्या हो गया मुझे। तो संगत जी बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हस्बैंड को 3 फुलके बना कर दिए और सब्जी के साथ, और फिर वो खा कर गए। तो संगत जी मैं नहा धो के मैं जोत जगाई। जोत जगा के जैसे ही मैं माथा टेकने लगी तो मंदिर जो है मेरे हाथ में ही आ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो शुक्र की जोत नहीं गिरी। मैंने जोत फटाफट से उठा के नीचे गुरुजी के पास रखी और फटाफट से मंदिर को नीचे जो है टेबल पे रखा और फिर उसके बाद मंदिर में जोत रखी। तो पता नहीं कि आज तो मैं हैरान ही होगी देख के कि हर रोज़ मैं मत्था टेकती हूँ, आज क्या हुआ। और उसके बाद संगत जी मेरे जो है लोअर बैक में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरे से जो है बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने जो है सुबह कुछ नहीं खाया, बस दूध ही पिया था और मैंने कहा गुरुपा एक नेगेटिविटी है जो मेरी प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप भी किया, वहाँ पे थोड़ी सी हाथ से प्रेस भी किया और पर फिर उसके बाद गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला कि मेरा सत्संग मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला और मैं थोड़ा से उठ रही हूँ अब, नहीं तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। तो अब मेरे को गुरुजी ने ही मन में थॉट डाला कि मेडिसिन ले ले, क्योंकि आज शनिवार है और मैंने आज कहा था कि मैं जो है आज शनि देवता पे माथा टेकने जाऊंगी। पर मैं गुरुजी से यही कह रही थी, गुरुजी महाराज मैं मंदिर कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि जब मेरी तबीयत ही नहीं ठीक है, मेरे से नीचे उतरा ही नहीं जाएगा, सीढ़ियों वाला घर है, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं कैसे जाऊँगी नीचे उतर के। कहीं जैसा हो कि अगर मैं चली भी जाऊँ ज़बरदस्ती, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो और मुश्किल आ जाएगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो थोड़े इग्नोरेंट हैं, वो तो किसी बात पे ध्यान देते नहीं हैं, वो तो सिर्फ अपनी मगन में ही रहते हैं। तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं जो है गुरुजी का पहले शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी फिर भी हिम्मत दे रहे हैं। और कोई कष्ट था मेरा, बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरु महाराज हिम्मत देते हैं और वही मन में थॉट डालते हैं, वही साथ साथ चलते हैं, ब्लेस करते हैं, उन्हीं की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ चल रही हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरु महाराज बस कृपा करो और सारे कष्ट दूर करो महाराज। बस अब तो बहुत तंग आ चुके हैं, अब तंगी बर्दाश्त नहीं होती और मेरे पति का काम बना दो गुरुपा, क्योंकि अब ये भी परेशान चल रहे हैं, बहुत काम नहीं चल रहा है इनका। तो महाराज कृपा करो इन पर भी, क्योंकि घर पे भी खींचे खींचे से रहते हैं, घर पे भी ठीक से बात नहीं करते। बाहर का तो मुझे पता नहीं, घर पे तो ये ऐसा ही इन्होंने एटमॉस्फेयर बना रखा है।
और मेरी आइज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब सोमवार को देखते हैं कि कह रहे हैं कि लेकर जाएंगे, जाते हैं नहीं जाते इन पे डिपेंड करता है महाराज। मेरे भाई ने तो सारे नंबर निकाल के दे दिए थे। मेरा भाई तो कहता है कि तो जो दूसरे डॉक्टर हैं वो पैसे थोड़ा लेते हैं, उनको ही दिखा दें। पर मैं चाहती हूँ कि चलो पैसे ना लगें, क्योंकि मेरे पास इतने, अब मैं जॉब तो करती नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जो है खर्च कर सकूँ अपने ऊपर। तो मैं सोचती हूँ कि क्योंकि आगे भी सोचना है, मेरे पास तो कोई इतना पैसा नहीं है कि मैं जो है सब जो करती रहूँ। तो बहुत कुछ सोचना समझना पड़ रहा है अब। तो गुरु महाराज से बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, गुरु महाराज आप बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हो, बहुत ज़्यादा मुझे आपने सपने दिखाए हैं और आपने क्या, मुझे पता है कि आप हमारे साथ हो और हम सच्चे दिल से आपकी पूजा याचना करते हैं। पर गुरुपाद जो आप मुझे उपाय बताते हो वो मैं उपाय नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्या है क्या नहीं, नेगेटिविटी है क्या है। आपने मुझे बोला जो है प्रसाद के लिए भी, वो प्रसाद का भी भोग लगाना था आपने हलवे का, तो मैं वो भी नहीं लगा पाई गुरुपा। कड़ा प्रसाद भी नहीं बना पाई आपका, पता नहीं क्यों मैं जैसे किचन में खड़ी नहीं पाती हूँ और हो ही नहीं पाता कोई, पर मैं क्या बताऊँ आपको। आप कड़ा प्रसाद आप ही बनवाएंगे और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सत्संग हो और आपका जो है हम भी अच्छे से वो करें। पर गुरु महाराज आप कृपा करेंगे तभी होगा ये सब। आप मेरा हाथ पकड़ कर सारे काम करवाइए, घर से जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करिए गुरुपा। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको भी रोके गुरुपा, उनको जो सज़ा देनी है आप दीजिए। जो मेरे लिए बुरा कर रहे हैं, ये बुरा सोच रहे हैं या मुझे गलत कह रहे हैं गुरुपा, आप सब उनको देखो। मैंने तो कभी किसी को ऐसा जो है गलत कहा नहीं है, पर आप ही नहीं देखना है गुरुपा। जो भी आपको ठीक लगे आप वो करो गुरुपा। हम तो आपके बच्चे हैं, हमने आपको सरेंडर कर दिया, अब आपकी मर्ज़ी, जैसी हालत में रखोगे वैसे ही रहेंगे गुरुपा। और अब मैं अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मंडे की ही बात है। मंडे को संगत जी 1 घंटे का सत्संग होता है एक आंटी के घर पर। मैं अपनी बेटी के साथ वहाँ गई और संगत जी जो गुरुजी महाराज ने मुझे एक बेटी के लिए एक उपाय ये बता रखा था कि अपनी बेटी के राइट पैर में काले रंग का धागा बांधना है और 3 गांठ लगानी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय मंत्र जाप करते हुए उसको 3 गांठ बांधनी है। संगत जी ये मुझे गुरुजी ने आज से 1.5 साल पहले बताया था और उसके बाद भी उन्होंने टेलीपैथी के माध्यम से भी मुझे बताया। तो संगत जी बेटी के पैर पे मैंने धागा बांधा हुआ था। कल गुरुजी के बिल्कुल स्वरूप के सामने संगत जी मंडे को ही हम लोग बैठे हुए थे। संगत जी तारीख थी 14 जुलाई 2025 और बेटी का पैर का धागा टूट गया। पता नहीं कैसे, लेकिन शायद टाइम हो गया था उसको तो वो टूट गया धागा। और संगत जी जब उसके बाद हम घर आए तो शाम से ही बेटी का तबीयत ठीक नहीं था, उसको पेट में दर्द होना और वो रात को भी रोई, सोते सोते उठ गई, उसको मोशंस हुए। नेक्स्ट डे संगत जी उसको मंगलवार के दिन फिर उसको मोशंस हुए तो उसको लूज़ मोशंस हो गए। संगत जी मंगलवार के दिन के लिए मेरा 4th डे था, मैं मंदिर नहीं जा सकती थी, लेकिन गुरुजी महाराज का मुझे कंटिन्यू ये आ रहा था कि एक ही मंगलवार को तुझे ये कार्य करना है। और संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी गुरुजी मैं कैसे करूँ क्या करूँ, क्योंकि मैं जा नहीं सकती। लेकिन पता नहीं गुरुजी महाराज हमें वहमों से दूर रखते हैं, लेकिन संगत जी फिर भी मैंने यही कहा गुरुजी मैं कैसे जाऊँगी।
संगत जी उसके बाद जिस टेलीपैथी से गुरुजी का ये मैसेज मिला था मुझे कि तुझे मंगलवार को ये कार्य करना ही है, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। और जब मैं उसके बाद रील देख रही थी तो तुरंत एक रील मेरे सामने आई जिसमें एक आंटी ने बताया कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के जाके 5 चूरमे के लड्डू का भोग लगाना है, और आपके बच्चे को बुरी नज़र लगती है, आपको अपने बच्चे को वहीं पर हनुमान जी के वहाँ काला धागा लेकर के और उसको वहीं बांधना है, इससे आपके बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। संगत जी गुरुजी ने मुझे हिंट दे दिया था। और संगत जी कल मंगलवार के दिन भी गुरुजी का 2 घंटे का सत्संग था। संगत जी वहाँ जाने से पहले हम हनुमान जी के मंदिर होते हुए निकले, और संगत जी मैं नहीं गई, मैं बाहर खड़ी थी। मैंने अपनी बेटी के हाथ में वो दे दिए और वो चली गई सीधा। मैंने एक आंटी को बोल दिया था कि इसको आप एक बार हनुमान जी के ले जाइए। सामने पंडित जी थे और बेटी के हाथों से हनुमान जी को कल प्रसाद लगा, भोग चढ़ गया। उसके बाद संगत जी मैं अंदर नहीं जा सकती थी, लेकिन बिल्कुल हनुमान जी के मंदिर के बाहर ही एक आंटी थी जो कि सब कुछ रखती हैं और उनके पास काला धागा भी था। मैंने वहीं से काला धागा लिया और संगत जी उसके बाद मैं कि हनुमान जी के मंदिर के बाहर ही है तो वो वैसे भी ब्लेस्ड होगा। लेकिन अगर संगत जी ये उपाय किसी और के लिए हो तो वो हनुमान मंदिर में जाकर आप ले जाइएगा अंदर धागे को। और संगत जी उसके बाद हम सीधा सत्संग में पहुँचे। सत्संग में पहुँचने के बाद संगत जी थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी को वॉशरूम जाना था, मैं उसको लेकर के गई और वहाँ उसको और ज़्यादा तबीयत ख़राब, उसको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो गए थे, एकदम वाटरी लूज़ मोशन हो गए उसको। तो मेरा वही मूड ख़राब हो गया था कि अभी मुझे सत्संग 2 घंटे का है आज, और मैं अगर बच्ची को ऐसे ही मोशंस रहेंगे तो मुझे घर जाना पड़ेगा, मैं रिस्क नहीं ले सकती। संगत जी उसके बाद बेटी ने कुछ नहीं लिया, चाय प्रसाद कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा समोसा ज़रूर उसने खाया था जब समोसा चाय प्रसाद आया। और संगत जी उसके बाद मैंने धागा निकाला जो मैं लेकर आई थी, और मैंने वहीं सत्संग के बीच में ही मेरी बेटी के पैरों में उसको बांध दिया 3 कांटे लगा करके। और संगत जी उसके बाद बस सब गुरुजी पे छोड़ दिया। और देखिए उसके बाद संगत जी ये कल शाम की 5 बजे की बात है, और अभी सुबह के 9 पौने 9 बजे गुरुजी महाराज मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं। बेटी एक बार भी वॉशरूम नहीं गई, उसको एक बार भी मोशन नहीं हुआ। गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुजी का एक ये भी है कि अगर ये मैसेज सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, अगर किसी को भी, किसी की माँ को भी अगर बुरी नज़र लगती है, अगर आपका शरीर बहुत भारी रहता है, काम नहीं होता है, तो संगत जी आप अपने राइट पैर या राइट हैंड में काला धागा ज़रूर पहन लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो बोलने में तो मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय प्राची आंटी। गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे कोई बोलने में भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरा नाम रीना है और मैं जलंधर से हूँ। मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं गुरु जी के भजन और सत्संग हमेशा टीवी में ही सुना करती थी, और मैंने कई सत्संग में सुना है कि गुरु जी के आगे श्रद्धा से जो भी अरदास करो वो गुरु जी सुन लेते हैं, गुरु जी के स्वरूप के आगे। तो मैंने ऐसे ही एक दिन भजन सुन रही थी, गुरु जी के स्वरूप के आगे मैंने अरदास लगाई कि गुरु जी मेरे पास आपका कोई स्वरूप नहीं है, मेरे घर भी आओ, मेरा बहुत मन है आपको देखने का। मैं चल नहीं सकती हूँ, मेरी लेग पे चोट लगी है, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो मेरे हस्बैंड अंकल वो जलंधर के मंदिर जाते हैं। तो अगला दिन सोमवार का था। तो मेरे हस्बैंड अंकल जब जलंधर के मंदिर गए तो वहाँ उन्होंने अचानक से ही एक सेवादार से पूछा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए।
जबकि मैंने अपने हस्बैंड अंकल को नहीं बताया था कि मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई है। तो सेवादार ने अपनी जेब से निकाल के मेरे हस्बैंड अंकल को स्वरूप दे दिया। जब वो घर लेके आए जल प्रसाद और स्वरूप, मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे हाथ में दिया कि देख मैं क्या लेके आया हूँ। जब मैंने देखा तो मेरे खुशी के मारे आंखों से आंसू आ गए। मेरा मन बहुत खुश हुआ। मेरे गुरुपा कितने सच्चे हैं। मैंने दिल से अरदास लगाई और मेरे घर आ गए। सच में गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी सुन लेते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे मेरी सुनी से हर संगत की सुनना। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी और संगत जी, मुझसे बोलने में कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। जय गुरु जी। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। सिर पे हमेशा एक छत दी, अच्छा घर दिया उसका शुक्राना, अच्छा खान पान देने का शुक्राना, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स ठीक ठाक हैं इस बात का शुक्राना, वाइटल ऑर्गन्स ठीक ठाक हैं इस बात का शुक्राना, हम अपने पैरों पे चल फिर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं इस बात का शुक्राना, हर एक बात का शुक्राना गुरुजी। गुरु संगत जी, आज 16 जुलाई बुधवार सुबह लगभग 7 बजे हैं। मैं दिल्ली से रवनीत कपूर गुरुजी की प्यारी बेटी संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। सारी गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। प्राची आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। गुरु जी का अभी मैंने कोई 30 सेकंड्स पहले संदेश पढ़ा है कि तुझको परिवार दिया, सब कुछ दिया और तू शुक्राना करना ही भूल गई। और इसके अलावा पिछले 1-1.5 महीने से डेली गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि शुक्राना कर। पता नहीं मेरी कुछ ऐसी मतलब कि स्टार्स हैं कि डेली सोचती हूँ, पूरे 24 घंटे यही सोचती रहती हूँ कि शुक्राना करना है, लेकिन फॉर दिस और दैट रीज़न मैं शुक्राना नहीं कर पाई। बहुत अरसे से शुक्राना नहीं कर पाई। शायद मई, जून, जुलाई आधा महीना, 2.5 महीने से मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाई, जबकि गुरुजी का मुझे ये आदेश था कि तुझे डेली शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो मैं सारे गुरु संगत परिवार से और प्राची आंटी आपसे और गुरुजी से इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी रीज़न रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शुक्राना गुरुजी खुद ही करवाते हैं और जब तक गुरुजी की मेहरबानी नहीं होती तब तक हम शुक्राना सत्संग नहीं कर सकते हैं। तो इन 2.5 महीनों में इतना कुछ हुआ कि शुक्राना करने के लिए भी इतना कुछ है कि मैं अपने दिमाग पे जितना मर्ज़ी ज़ोर डालूं ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि किस चीज़ का शुक्राना पहले करूं। तो मैं गुरुजी के चरणों में ये अरदास करती हूं कि गुरुजी, वैसे तो मेरी पूरी लाइफ ही अब एक शुक्राना सत्संग ही बन चुकी है, लेकिन आपकी कृपा से एक तो मैं डेली शुक्राना सत्संग फिर से करना शुरू कर दूं, और जो आज शुक्राना सत्संग में आप मेरे से बुलवाना चाहें, जो आप संगत तक कहलवाना चाहें,
मैं वही शेयर करूं। तो प्राची आंटी, मैं सबसे पहले आपका एक ख़ास शुक्राना करना चाहती हूँ, और वो मैं सारी साथ संगत से शेयर करती हूँ कि किस बात का शुक्राना। संगत जी, पिछले ढाई महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, डेली मुझे जो मैसेजेस आते हैं गुरुजी के सत्संग के ऊपर लिखे हुए, वो मेरे को इतना विचलित कर देते हैं, मैं इतना घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ कि एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ सत्संग मैं डर के मारे सुन लेती हूँ, जैसे कि अभी ये सत्संग सुन, नहीं तो अकाल मृत्यु मंडरा रही है। और कुछ सत्संग ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी ये सत्संग सुन, रात के 2:30 बजे तेरे परिवार के साथ कुछ हादसा होने वाला है, तेरे मुंडे पे बड़ा संकट है, उसको एक्सीडेंट होने से रोकना है, तो ये सत्संग तुरंत सुन। मतलब लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, और मैं सुनती हूँ। संगत जी, मैं एक रिटायर्ड फिज़िक्स टीचर हूँ, 60 प्लस हो गई हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ, अनमैरिड हूँ। मेरी अपनी कोई, मतलब ना मेरे कोई हस्बैंड है, ना कोई परिवार है। मैं गुरुजी के घर में गुरुजी के साथ अकेली रहती हूँ। मतलब मैं हूँ और मेरे गुरुजी हैं। तो प्राची आंटी, मैं आपको शुक्राना इस बात का करना चाहती हूँ कि 2.5 महीने से जो मैं सत्संग सुनती थी, सत्संग जो सामने आए वो सुन लेते हैं, मैं तो ये देखते भी नहीं ये कौन सी चैनल का है। थंब मैसेज पढ़ा और फिर सत्संग सुना। कुछ सत्संग बहुत लंबे लंबे भी होते थे। पूरा सत्संग सुनने के बाद मुझे ये समझ में आता था कि जो ऊपर थंबनेल मैसेज था और जो अंदर सत्संग था, इनमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं था। और कुछ सत्संग ऐसे थे जिसमें कि मैं फ़ोन को, लैपटॉप को कान के साथ भी लगा लूँ फुल वॉल्यूम करके, तब भी ना सुनाई पड़ता है, ना समझ आता है कि सत्संग में क्या बोला जा रहा है। कुछ सत्संग इतने लंबे जिसमें कोई आंटीज़ जो हैं वो पूरे सत्संग में रो रो के कितनी नेगेटिविटी फैला रही हैं। संगत जी, रोते रोते सत्संग करना और दुहाइयाँ देना गुरुजी को, पूरे संगत परिवार के साथ अपनी डे टू डे प्रॉब्लम शेयर करना और अपनी अरदास करना और रोना धोना करना, ये तो शुक्राना सत्संग नहीं होता। ऐसे शुक्राना सत्संग को सुन सुनकर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से नेगेटिविटी सत्संग सुनने से आती है। अगर सत्संग में कोई आंटी रो रही है, चिल्ला रही है और रो रो के गुरुजी को कह रही है मेरा ये काम भी कर दो, मेरा वो काम भी कर दो, मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए, संगत जी वो शुक्राना सत्संग नहीं होता। तो मैं गुरुजी से डेली 1:1 टॉक में स्वरूप के सामने बैठ के ये कहती थी, गुरुजी आप क्या सुनवाते हैं, और इतनी लो वॉल्यूम में, ना समझ आ रहा है ना सुनाई दे रहा है, और थंबनेल मैसेज ऐसे हैं जिससे दहशत आ गई है माइंड में। तो पूरे सत्संग में ये आंटी अपने रोने रो रही थी, अपने लिस्ट ऑफ अरदास शेयर कर रही थी, तो इसमें शुक्राना कहाँ था। संगत जी, प्राची आंटी ने इस टॉपिक को अच्छे से संगत के साथ शेयर किया, एड्रेस किया कि शुक्राना सत्संग जो है उसमें आपको अपनी संगत जी के साथ अरदासें शेयर नहीं करनी है। आपको जो परेशानी है और जो चीज़ आपको चाहिए, आपकी कोई विश लिस्ट है या आपके कुछ इश्यूज़ हैं, आपकी प्रॉब्लम है, तो वो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर जितना मर्जी आंसू बहाएं, रोएं, चिल्लाएं, उनसे अपने 1000 विश लिस्ट की ज़िक्र करें, अपनी प्रॉब्लम्स का ज़िक्र करें। अपनी अरदासें हमेशा अकेले में गुरुजी के साथ करनी होती हैं। अरदास संगत जी के साथ नहीं शेयर करनी। संगत जी के साथ जो अरदास पूरी हो गई है वो शेयर करो,
गुरुजी ने आपको कोई मैसेज दिया और उस मैसेज से आपको कैसे गाइडेंस मिली, सुरक्षा मिली, प्रोटेक्शन दी। गुरुजी ने आपका कोई बहुत बड़ा संकट काट दिया, कोई कष्ट अपने ऊपर लेकर आपका रोग काट दिया, कोई चमत्कार आपके साथ हुआ, या गुरुजी का कुछ वचन पालन करते हुए आपको कोई रूहानी सेटिस्फेक्शन हुई, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन हुई, ये सब आपको संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहिए। तो पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत परेशान हो गई थी, दिन भर सिर्फ सत्संग सुनती थी, क्योंकि जैसे ही लैपटॉप खोलो एक साथ 8 सत्संग आ जाते हैं और हर एक सत्संग के ऊपर या मेरी हेल्थ से रिलेटेड, या मेरी फैमिली से रिलेटेड, या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, या सोशल सिचुएशन से रिलेटेड इतने वार्निंग्स जैसे कहते हैं ना आ रहे होते थे कि अगर ये सत्संग नहीं सुना तो समथिंग विल गो रॉन्ग। तो इस तरह के मैसेजेस भी मुझे नेगेटिविटी देते हैं, उसके बाद वो सत्संग सुन के भी मुझे नेगेटिविटी मिलती है। तो प्राची आंटी ने ये संगत के साथ शेयर किया कि शुक्राना सत्संग में आप ओल्ड संगत का पहले कुछ शुक्राना सत्संग सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को संगत जी के साथ शेयर करना ही शुक्राना सत्संग है। प्राची आंटी, मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ संगत हर 2 मिनट बाद शुक्राना 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 करती रहती है। शुक्राना सत्संग मतलब बार बार अपने 10 सेकंड के अंदर 20 बारी शुक्राना बोल देना शुक्राना नहीं होता। संगत जी के साथ चाहे आप 3 मिनट में अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, वो शुक्राना सत्संग होता है। प्राची आंटी ने और सोनू अंकल ने अपने प्लेटफॉर्म पे ये बात शेयर की है संगत जी के साथ, लेकिन बाकी जितने भी चैनल्स पे सत्संग आ रहा है, शायद गुरुजी मेरे को उनके लिए भी ये मैसेज दे रहे हैं। मैसेज सिर्फ संगत जी के लिए नहीं, ये सारे जो यूट्यूब अपलोड करते हैं, पे अपलोड करते हैं गुरुजी के संगत सत्संग, उन सब के लिए भी शायद गुरुजी मेरे माध्यम से ये कहलवा रहे हैं कि पहले जो भी यूट्यूब के यूट्यूबर हैं, पहले संगत जी का सत्संग अच्छे से सुने, फिर देखें कि क्या इसमें कोई एक्सपीरियंस शेयर हुआ है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग दी सत्संग शेयर ना करें। बहुत अच्छे से प्राची आंटी ने ये बात समझाई कि डेली शुक्राना सत्संग भले ही ना करो, लेकिन शुक्राना वो करो जिसमें जो संगत सुने तो उसे आपका अनुभव पता चले, जिससे वो को रिलेट कर सके, उसके किसी सवाल का जवाब मिले। उसे कोई ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करोगे। अगर आप अपनी अरदासें शेयर करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स संगत जी के साथ शेयर करते हो, तो संगत उसमें आपकी कोई हेल्प तो कर नहीं सकती। जो कुछ करना है गुरु जी ने करना है। तो सिर्फ गुरु जी से ही अपने प्रॉब्लम्स और अरदास शेयर करो। जो अरदास पूरी हो जाए उसका शुक्राना करने के लिए संगत जी के साथ शेयर करो। तो शायद आज के इस शुक्राना सत्संग में प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म से गुरुजी सारे यूट्यूबर्स को, सारे गुरु संगत परिवार को मेरे थ्रू यही कहलवाना चाहते हैं कि शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले गुरुजी से शुक्राना सत्संग क्या होता है, उसमें क्या कहना है, इसकी गाइडेंस लो। और प्राची आंटी, आप भी जो ये गुरुजी की सत्संग अपलोड करने की सेवा कर रही हैं, इसके लिए शुक्राना के पात्र मेरी नज़रों में शुक्राना की पात्र हैं। आपके अलावा सोनू अंकल भी एक यूट्यूबर है जो अपने सत्संग में उन्होंने एक बार ये बात संगत जी को समझाई कि शुक्राना सत्संग में अरदास नहीं, अपना अनुभव एक्सपीरियंस करो। तो बीच बीच में जब आप अपना प्राची आंटी, जब आप संगत जी के साथ अपनी बात रख रही होती हैं,
तो आप हर थोड़े दिनों बाद इस बात से संगत जी को ज़रूर सेंसिटाइज करें कि बार बार शुक्राना बोलना, अपनी विश लिस्ट सारी संगत जी के साथ शेयर करनी या अरदासें गुरु जी की शुक्राना सत्संग में शेयर करनी, ये शुक्राना सत्संग नहीं होता है। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्राची आंटी, गौरव अंकल। और ये शायद गुरु जी का ही आदेश है, गुरु जी की ही इच्छा है, जो आपके माध्यम से मैंने सारे गुरु संगत परिवार और यूट्यूब चैनल वालों को जो गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी का ये संदेश पहुंचाया है। तो इसी के साथ मैं आज के इस शुक्राना सत्संग में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस सत्संग को शेयर करते हुए यदि मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है या मेरी कोई बात किसी संगत को बुरी लगी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे से हुई सभी गलतियों के लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दें। प्राची आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दें। मैं गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप नहीं कर पाई थी, तो 2 बारी गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए संगत परिवार से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।